अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सामिईन मोहतरम, दर हकीकत तालीम वही है जो आसमानों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई और मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुफ़ा एकेडमी तक जा पहुंची। और ये उसी एकेडमी की बदौलत ये दीन इस्लाम, ये शरीयत, ये अल्लाह के अहकाम, ये अल्लाह की किताब, और ये यही वजह है कि दीनी मदारस भी कायम हुए। तो उस एकेडमी की वजह से फिर वक्त के साथ साथ जूं जूं वक्त चलता गया, बढ़ता गया, तालीम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। दुनियावी और दीनी तालीम में इस तालीम को तकसीम कर दिया। फिर दुनिया वालों ने मदारिस को, मसाजिद को जहालत की यूनिवर्सिटियां करार देना शुरू कर दिया। हत्ता के यहां से निकलने वाले उलमा, कारी हजरात को भी उन्होंने जहालत के कटहरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। अरे वो क्या जाने, जो चीज उन्होंने तैयार की है उसके मुकाबले में जो चीज हमें दी जाती है, या वो चीज जो हम तैयार करते हैं, या वो गुलदस्ता जिसमें फूल हम सजाते हैं, या वो दरख्त जो वो लगाते हैं, वो दरख्त के बदले वो जो फूलों का गुलदस्ता हम तैयार करते हैं वो कदरे बेहतर है। आप देख लें, पिछले एतवार से अब तक की कहानी यूनिवर्सिटियों के अंदर जो होता आ रहा है और जो हो रहा है, और जो मदारिस के अंदर होता चला आया है, और जो हो रहा है, और जो आइंदा होगा, वो इन यूनिवर्सिटियों से हटकर था, हटकर है और हटकर होगा। आज आप ये भरी महफिल देखते हैं, मैं मुखातिब हूं उनसे जो मदारिस को जहालत की यूनिवर्सिटियां करार देते हैं। मैं कहना चाहूंगा, ये किसी इकरा यूनिवर्सिटी का स्टेज नहीं जहां फैशन शो किया जाएगा, कैट वॉक करवाई जाएगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी दीन की यूनिवर्सिटी है जो दीन सुफा एकेडमी से चला था। ये वही दीन की यूनिवर्सिटी है जो दीन आसमानों से उतरा है। ये उसी शरीयत की यूनिवर्सिटी है जो मेरे रब ने उतारी है। ये कोई इकरा यूनिवर्सिटी नहीं, ये कोई इसका स्टेज नहीं जहां कैट वॉक करवाई जाएगी, फैशन शो करवाया जाएगा और दुनिया के अंदर अपना नाम बनवाया जाएगा। हम नामवरी नहीं चाहते, हम तो दीन का गलबा चाहते हैं, हम तो शरीयत साजी चाहते हैं, हम तो दीनी अहकाम चाहते हैं। हमारा तो कलमा भी एक, शरीयत भी एक। बांटा तो तुम लोगों ने, हिस्सों में तकसीम किया तो तुम लोगों ने, जहालत के कटहरे में खड़ा किया तो तुम लोगों ने। हमारा तो आज भी एजेंडा वही है कि हम एक कलमे को मानने वाले, एक शरीयत को मानने वाले। हमारी तालीम भी तो एक होनी चाहिए। फिर बात आ जाती है कि इन मदारिस के अंदर इन्वेस्ट करने की, कि इन मदारिस के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, खर्चा किया जाता है, लेकिन मदारिस अपना काम नहीं करता। और मैं पूछता हूं, तुम इतनी मस्जिदें बनाते हो, इतने जो है इतने मदारिस बनाते हो, लेकिन उन मसाजिद के अंदर पढ़ाने के लिए, उन मदरसों के अंदर पढ़ाने के लिए तुम्हें कारी चाहिए तो दीन का चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि शरीयत साजी करो तो तुम्हें शरीयत पढ़ाने वाला भी चाहिए। मदारिस ने अपना काम बखूबी किया। तुमने यूनिवर्सिटियां बनाई, जहालत फैलाई, और हमने मदारिस बनाए तो दीन फैलाया। तुमने यूनिवर्सिटियां बनाई, फहाशी फैलाई, हमने मदारिस बनाए तो दीन फैलाया। अगर आप इसका एक पहलू देखना चाहते हैं, ये चंद दिन पहले ये मैंने इक्का यूनिवर्सिटी की बात की, तो जाकर नेट भरा पड़ा है, देख लें और उसकी कारकर्दगी देख लें, और मेरी यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी देख लें। मैं किस जगह खड़ा हूं, वो किस जगह खड़े हैं। जो इस मदरसे को, इन मदारिस को जहालत की यूनिवर्सिटियां करार देते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। वो कहते हैं मदारिस का किरदार नहीं, और मैं
कहता हूं तुम्हारा भी किरदार नहीं। मदारिस ने हाफिज तैयार किए, तुमने जहालत फैलाई, और मदारिस ने उलमा तैयार किए, तुमने फहाशी के अड्डे खोल कर दे दिए। और मदारिस ने इतने बड़े बड़े कारी, हाफिज, आलिम ये सब तैयार किए, तुमने उन्हें बदले में क्या दिया? तुमने तालीम को तकसीम तो किया, मदारिस ने तुम्हें कारी दिए, तुमने बदले में जहालत दी। तुम मदरसे बनाओ, मस्जिदें बनाओ, लेकिन उसमें पढ़ने वाला कारी तुम्हें मदारिस से मिलेगा। तुम मस्जिद बना डालो और फिर कहो कि इसके अंदर को इमामत यूनिवर्सिटी से उठ के आके कोई बंदा आके करवाएगा, तो ये मुमकिन नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मस्जिद में इमामत हो तो तुम्हें कारी की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी मसाजिद में खुतबे दिए जाएं, तकारीर की जाएं, तो तुम्हें एक आलिम की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा, तुम्हें दीन के लिए झुकना पड़ेगा और दीन वालों को आगे लाना पड़ेगा। इन यूनिवर्सिटियों से दीन वाले तैयार नहीं होते, मदारिस से दीन वाले तैयार होते हैं, उलमा तैयार होते हैं, कारी हजरात तैयार होते हैं। आप देख लें रमजानों के अंदर और मस्जिदों को कारी नहीं ढूंढना पड़ता, बल्कि कारी को, हाफिज को मस्जिदें ढूंढनी पड़ती हैं। यह है मदरसे का मकाम, यह है मदारिस की अहमियत, यह है उनका किरदार कि तुमने इतनी मस्जिदें बनाई और मदरसे ने इतने कारी तैयार किए, तुम्हारी मस्जिदें कम पड़ गई, कारी बढ़ गए। तुम उनको मस्जिदें फराहम नहीं कर सकते। जहालत की यूनिवर्सिटी तो करार देते हो और तुम कहते हो मदरसा अपना किरदार अदा नहीं करता। और मैं ये कहता हूं ये पुरनूर चेहरा मौलवी जो आपके सामने बैठे हैं, ये मदरसे का किरदार है, ये उस दीनी यूनिवर्सिटी का किरदार है, ये उसकी खेती है जो 6 साल पहले उसने बीज बोया था। आज वो खेती पककर तैयार है, आज वो खेती दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए। और तुम गेहूं उगाते हो, अपनी खेत में बीज बोते हो, फिर उसके पकने का इंतजार करते हो, उसकी तैयार होने का इंतजार करते हो, मेरी फसल पक जाए, तैयार हो जाए, इससे फायदा उठा लूं। ये इस दीनी यूनिवर्सिटी का, इस मदरसे का, इस मस्जिद की ये जो खेती थी, ये आपके सामने तैयार है। अभी ये मुआशरे में उतरकर इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह के हुक्म से मुआशरे में काम भी करेंगे, लोगों को फायदा भी पहुंचाएंगे। जो खेती हमारे असातिज़ा ने हमारे जरिए हमारे नाम पर बीज डाला, वो 6 साल बाद ये तैयार हो गए, इंशाअल्लाह ये अपना किरदार अदा करेंगे। मेरा सवाल है उनसे, हमारी एक मस्जिद मदरसा देखकर वो परेशान हो जाते हैं, फिर से यूनिवर्सिटी, फिर से मदरसा, फिर से मस्जिद, फिर से मौलवी तैयार होगा, ये फिर से हमें दीन पढ़ाएगा, फिर से सारी बातें करेगा। और मैं कहता हूं यूनिवर्सिटी वालों से और दुनिया वालों से, तुम्हें निकाह की भी जरूरत पड़ जाए, निकाह पढ़ाना है तो तुम्हें मौलवी की जरूरत पड़ती है। तुम्हारी तलाक हो जाए, रुजू करने के लिए फतवा तुम आलिम से लेते हो, मुफ्ती के पास जाते हो, किसी यूनिवर्सिटी दुनियावी के पास नहीं, किसी इकरा यूनिवर्सिटी से फारिग शुदा से नहीं। वो तुम्हें क्या फतवा देगा जिसको पता ही कुछ नहीं, जिसको नहीं पता पाकी क्या है, जिसको नहीं पता पलीदी क्या है, जिसको नहीं पता शरीयत क्या है, जिसको नहीं पता दीन क्या है, वह तुम्हें क्या समझाएगा? अगर तुम्हें इस बात पर कोई समझा सकता है, अगर तुम्हें इस बात पर कोई तुम्हारा रुजू और तुम्हारी इस्लाह कर सकता है, तो वो दीनी मदारिस के बच्चे हैं, वो दीनी मदारिस के तलबा हैं, वो दीनी मदारिस ये यूनिवर्सिटियां हैं जो तुम्हारी इस्लाह भी करेंगी, मुआशरा भी सुधारेंगी, तुम्हें सीधी राह पर लेकर जाएंगी और तुम्हें इस राह पर चलाएंगे कि तुम्हारी मुलाकात अल्लाह से हो सके। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।